पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं एक अन्य वीडियो के साथ। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि एसएससी जीडी में जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि मेरा होगा कि नहीं। एसएससी एक क्राइटेरिया लगाता है कि 33% और 35% पाने वाले ही पास होंगे या नहीं पास होंगे। तो आज इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे कि ये 33% या 35% क्राइटेरिया किसके लिए होता है, या सभी राज्य के लिए होता है, सभी राज्य के लिए नहीं होता है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को बराबर मिलती रहें। एसएससी जीडी से जुड़ी या यूपी पुलिस से जुड़ी या एमपी पुलिस से जुड़ी सभी वीडियोज़ आप लोगों तक बराबर पहुंचती रहें। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो 33% का क्राइटेरिया होता है या 35% का क्राइटेरिया होता है, ये कब होता है? नामनाइजेशन से पहले आपके अगर इतने मार्क्स नहीं रहेंगे तो आप फेल माने जाएंगे। अब ये नियम सभी राज्यों पे लागू नहीं होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे 30 या 33 या 35 इतनी मेरिट ही जाती है, इतनी कट ऑफ ही वहाँ जाती है। तो कहीं कहीं राज्यों पे ये लागू नहीं हो पाता है। लेकिन आप मान के चलिए कि 33% किसको लाना अनिवार्य है। 33% मार्क लाना ओबीसी, एससी, एसटी, इन 3 कैटेगरी वालों को 33% मार्क लाना अनिवार्य है। अगर ये 33% मार्क नहीं लाते हैं तो कितने भी कम बच्चे क्यों ना रहें, कितने भी कंपटीशन में कम बच्चे क्यों ना रहें, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। और 35% की बात कर लेते हैं तो 35% किन कैटेगरी वालों को लाना पड़ता है? तो जो जनरल कैटेगरी के होते हैं या जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, इनको आप मान के चलिए कि 35% मार्क लाना अनिवार्य है। अगर ये इतने परसेंट नहीं लाते हैं तो किसी भी राज्य से रहेंगे तो इनका सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा, चाहे कम ही बच्चे क्यों ना बैठें पेपर में। तो ये हो गया क्राइटेरिया। अब कहीं कहीं की मेरिट जो है बहुत लो जाती है, तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं लगता है। अगर रॉ मार्क्स आपके इतने बन रहे हैं, मतलब 35% से ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप पास अपने आप को मानेंगे। प्लस नॉर्मलाइजेशन में आपके जो नंबर बढ़ जाएंगे वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखेंगे कि कहीं कहीं जीडी में मेरिट ही बहुत कम जाती है। मेरिट कम जाने का मतलब है किसी किसी राज्य में तो मेरिट 30, 32, 33। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे मेरिट बहुत लो। अब जैसे इन स्टेट्स की बात कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि इन स्टेट्स की मेरिट ही बहुत कम जाती है। जैसे असम की मान के चलिए आप, 39 के करीब गई थी 2018 में, 39 ही गई थी यूआर की। ओबीसी की तो 37 गई थी, ईडब्ल्यूएस उस समय था नहीं। एससी 38 गई थी, एसटी 37 गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरिट ही बहुत कम जा रही है। तो यहाँ आपको मान के चलिए अगर आप 30 नंबर भी पाए हैं या 20 नंबर भी पाए हैं तो आपके मार्क्स बढ़कर तो इससे ज़्यादा हो ही जाएंगे। बढ़कर जब ज़्यादा हो जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे 33% या 35% की क्राइटेरिया में। दूसरा राज्य देख लेते हैं, केरला की मेरिट देख लेंगे कितना कम गई थी। 41 गई थी, 41 गई थी ओबीसी की, 35 गई थी एससी की, 34 गई थी एसटी की। मणिपुर राज्य की देख लेते हैं, 41 गई थी यूआर की, 39 गई थी ओबीसी की, एससी की 37 गई थी और एसटी की 33 गई थी। तो आप ये मनाइए सिर्फ कि उस राज्य में ना पड़े जिस राज्य की कट ऑफ हाई जाती है। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, उसके बाद इधर उत्तराखंड हो गया,
तो इन राज्यों की मेरिट बहुत हाई जाती है। यहाँ पे अगर आप इतने मार्क्स पाते हैं तो आपका कोई मतलब ही नहीं है, तब आप दूसरी वैकेंसी की तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ की मेरिट 60 से 65 से ऊपर ही जाती है। यहाँ की मेरिट की बात कर रहे हैं इन राज्यों की। इन राज्यों से अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं, 30, 32, 35, 40, 45 नंबर बन रहे हैं, तो आप अपनी उम्मीद छोड़ देंगे कि इस वैकेंसी में आपका हो पाएगा। मणिपुर राज्य की बात कर लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 41 गई थी, ओबीसी को 39 गई थी। ये 2018 का कट ऑफ है, टोटल 2018 का कट ऑफ है। एससी की 37 गई थी, 33 गई थी। उसके बाद देख लेते हैं मिजोरम की। मिजोरम की अगर आप देखेंगे तो 35 गई थी, 33 गई थी, 33 गई थी, 33 गई थी SC ST की, जनरल की और ओबीसी। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु से याद ही आप आते हैं तो 38, 38, 38, 38। ये मान के चलिए आप कि तमिलनाडु वाले अगर 35 नंबर या 30 नंबर भी ला के बैठे हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। सेफ जोन में क्यों समझेंगे? और यूपी वाले अगर 35, 40, आप 50 तक भी पाए हैं तो अपने आप को थोड़ा कम ही समझेंगे कि हो पाएगा चांस। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं तो त्रिपुरा में भी मेरिट बहुत लो जाती है, 35, 33, 33, 33 देखेंगे। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो 50, 45, 39, 40। ये सब जो राज्य हैं इनकी मेरिट बहुत ही कम जाती है, तो ये लोग कम नंबर लेके भी सिलेक्शन लेंगे, कम नंबर के साथ भी सिलेक्शन ले लेंगे। और यूपी, बिहार और राजस्थान, यहाँ के बच्चे ज़्यादा नंबर लेके भी सिलेक्शन से थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि कम नंबर वाले हैं या ज़्यादा नंबर वाले हैं, वो दोनों अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। जिसकी एज रहेगी वो 2023 की जीडी की तैयारी करेगा, जो कि फरवरी में आएगी, या और जिसकी एज नहीं रहेगी वो किसी अन्य वैकेंसी की तैयारी में भी लगा रहेगा। नहीं तो आपका मान के चलिए अगर इसमें नंबर काटता है तो और कई जगह आप चांस कम हो जाएंगे आपके होने के, सरकारी नौकरी में होने के। तो इसलिए आप विशेष ध्यान देंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक बराबर पहुंचती रहे।